आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेटा सेट में से आउटलायर्स को कैसे निकालते हैं। देखो मैंने एक छोटा सा डेटा सेट ले रखा है जिसमें मैं आउटलायर्स निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता है आउटलायर्स कैसे निकालते हैं, पर उन्हें इस वजह से पता है क्योंकि वो चैट जीपीटी या एआई का यूज लेके आउटलायर्स को निकालते हैं। बट अगर आउटलायर्स को निकालने के लिए भी अगर आपको चैट जीपीटी का मदद लेना पड़ रहा है भाई, तो आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट के रास्ते पे नहीं चल रहे हो भाई, क्योंकि आउटलायर्स निकालने आपको एकदम मुंह जवानी आना चाहिए। आउटलायर्स क्या होते हैं ये सबको पता है, और डेटा में आउटलायर्स कितने खतरनाक और रिस्की होते हैं प्रिडिक्शन के लिए बताने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आउटलायर्स को लेके। सपोज करो हमारे 4 दोस्त थे और वो बैठ के आपस में पार्टी वार्टी कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं वो कहीं पे बैठ के चाय पी रहे थे। तो हमारा एक दोस्त, हमारा 2 दोस्त, ये हमारा तीसरा दोस्त, ये हमारा चौथा दोस्त। तो हमारा पहला वाला दोस्त बोलता है कि भाई रात बहुत हो गई है, मैं चलता हूँ, कल मुझे स्कूल जाना है। तो पहले वाले ने बोल दिया मुझे स्कूल जाना है। उसके बाद दूसरा वाला बोलता है हाँ मुझे भी जाना है। तीसरा वाला बोलता है मुझे तो कल जीएफ के साथ घूमने जाना है। तो यहाँ पे ये जो है ये गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा है, ठीक है। अब देखो इनकी एज बता देता हूँ। ये है भाई अपना 16 साल का, ये है भाई 17 साल का, ये है भाई 18 साल का। चौथा वाला दोस्त बोलता है हाँ मुझे भी कल बेटे को स्कूल छोड़ने जाना है। तो भाई ये 4 दोस्त थे जो एक दुकान पे बैठे हैं, वहां पे इन लोगों ने पार्टी शार्टी चाय वाय पिया, खत्म किया। अब जाने की बात आ रही है तो तीनों ने अपना बोला। चौथा बोलता है मुझे अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाना है, इसकी उम्र है 50 साल। और ये बिल्कुल लॉजिक है भाई, आपको भी पता है दोस्ती, लड़कों की दोस्ती ऐसी होती है भाई। एक ऑफिस वाला बैठा है, एक स्कूल वाला बैठा है, एक बंदा ऐसा बैठा है जो डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हो। तो भाई ऐसी होती है लड़कों की दोस्ती। तो यहाँ पे ये तीनों सेम एज ग्रुप के हैं भाई, बट ये वाला जो बंदा है यहाँ पे ये है 50 साल का भाई। तो अगर कोई बाहरी बोले कि भाई इस ग्रुप में जो दोस्त है एवरेज उनकी निकाला जाए, तो कहीं ना कहीं वो 20-22 साल निकल जाएगी, जबकि 20-22 साल के तो ज्यादातर है भी नहीं। एक 16, एक 17, एक 18 और एक 50 साल का। तो इस 50 साल के वजह से भाई इन लोगों की भी एवरेज में जो एज है वो बढ़ जाएगी भाई। तो ये बंदा आउटलायर है। ये जो 50 साल का इनका दोस्त है भाई, ये है इस डेटा का आउटलायर, क्योंकि बाकी सारे 20 साल से भी कम है और एक सीधे 50 साल का है। तो आउटलायर हम इसे ही बोलते हैं भाई, एक डेटा का ऐसा मेंबर भाई जो बहुत ही ज्यादा, जिसके कारण पूरे डेटा की एवरेज बिगड़ जाए, उसे हम आउटलायर बोलते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया, क्योंकि मैं डेफिनेशन वगैरह पे विश्वास नहीं रखता हूँ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये मायने रखता है। तो भाई ये मैंने आपको बता दिया आउटलायर्स कौन होते हैं, यहाँ पे आउटलायर्स है। तो ऐसे ही हमारे पास एक ये डेटा सेट है भाई, आप देख सकते हो। तो चलो इस डेटा सेट पे काम करते हैं। आउटलायर्स कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि आउटलायर्स निकालने के लिए पहले पता भी तो करना पड़ेगा डेटा में आउटलायर्स है या नहीं है। तो सबसे पहले भाई हम पांडास को करेंगे इंपोर्ट एज पीडी। यहाँ पे अपने पांडा को हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, अपने सीएसवी को लोड करना है। तो भाई सीएसवी लोड करना तो सबको आता होगा। डीएफ में हम अपने सीएसवी को लोड करते हैं। डेटा फ्रेम नाम का एक नया वेरिएबल बनाया है, और इस नए डेटा फ्रेम में पीडी डॉट रीड सीएसवी, मतलब भाई हम अपने डेटा फ्रेम को ले रहे हैं पीडी और रीड सीएसवी की मदद से। हमारे डेटा सेट का नाम है सैंपल डॉट सीएसवी। ये हमारा डेटा सेट लोड हो गया। अब चेक भी करना पड़ेगा भाई। तो डीएफ अब हमारा नया डेटा फ्रेम बन चुका है। तो भाई ये देखो हमारे पास सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है भाई, मतलब अपना डेटा अच्छे से लोड हो चुका है। ये किसी कंपनी के एम्प्लॉयर्स का है भाई डेटा, जहाँ पे आप एज देख सकते हो, एक्सपीरियंस देख सकते हो, उनकी सैलरी देख सकते हो एलपीए के हिसाब से, और उनका परफॉर्मेंस स्कोर देख सकते हो भाई। सबसे पहले तो भाई हम df डॉट डिस्क्राइब भाई ये सब करते हैं। यहाँ पे जब हम ये करेंगे तभी हमें डेटा पता चल जाएगा भाई। बहुत लोग df डॉट डिस्क्राइब बस स्टाइल के लिए कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो देखो मैं दिखा रहा हूँ भाई आप लोगों को कैसे पता चलेगा डेटा में आउटलायर है या नहीं। एज पे आते हैं भाई। देखो एज, मिनिमम एज है 22 साल, ठीक है। मिनिमम एज 22 साल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मैक्सिमम एज क्या दिख रहा है, 100 साल। मतलब इस ऑफिस में जो मिनिमम उम्र के बंदे हैं, जिनकी उम्र कम है, वो है मिनिमम 22 साल का। सबसे कम उम्र के बंदे 22 साल के हैं, और सबसे ज्यादा उम्र के बंदे 100 साल के हैं भाई। तो ये तो सीधी सीधी बात है ना भाई, ये आउटलायर हो गया। 100 साल का बंदा ऑफिस में क्या करने आ रहा है भाई। एमडी भी 100 साल के नहीं होते, वो भी हॉस्पिटल पहुंच चुके होते हैं आज के जमाने में। अच्छा एक्सपीरियंस ईयर में आते हैं। देखो मिनिमम एक्सपीरियंस 0 भाई, फ्रेशर्स को हायर कर रही है भाई। आजकल तो फ्रेशर्स को कोई हायर नहीं कर रहा है, बट ये शायद अच्छी कंपनी है भाई, इसने फ्रेशर्स को हायर करना सही समझा। तो भाई मिनिमम एक्सपीरियंस देखो 0 है, और यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 60 साल है भाई। तो 60 साल कौन एक कंपनी में काम करता है भाई। तो देखो यहाँ पे भी आउटलायर दिख गया। अब देखो सैलरी में आते हैं। तो मिनिमम सैलरी लोगों की है 3 एलपी है, मतलब ठीक है 3 लाख पर ईयर मिनिमम मिल रहा है। बट कोई महाशय ऐसे है जिनको 150 लाख रुपए भाई मिल रहा है भाई। भाई साहब एलपीए 150 लाख। तो भाई सिंपल सी बात है आउटलायर्स है। परफॉर्मेंस स्कोर की बात की जाए तो भाई अगर आप परफॉर्मेंस स्कोर को देखें भाई, तो यहाँ पे जो 12 लोग हैं, मिनिमम परफॉर्मेंस स्कोर 100 में से 60 आया भाई। 100 में से 60 नंबर की
स्कोर उन्हें मिली है, 100 में से 60 नंबर उनको एचआर ने दिया है, बट बहुत लोगों को 100 में से 99 नंबर दिया है। तो भाई देखो आंख बंद करके आउटलायर्स नहीं निकालना चाहिए। आउटलायर्स मीनिंगफुल भी हो सकते हैं, कभी कभी आउटलायर्स डेटा में जरूरी होते हैं भाई। तो यहाँ पे हो सकता है कि किसी को 100 में से 99 नंबर मिला हो भाई, तो यहाँ पे अगर 100 भी होते ना भाई तो ये जेन्युइन होता भाई, क्योंकि परफॉर्मेंस स्कोर की बात हो रही है भाई। 100 में से 100 आप मैथ्स में ला सकते हो ना भाई, कोई 10 लाएगा कोई 20 लाएगा, तो क्या पूरी क्लास ने 100 में से 40 नंबर लाया है, बट एक बंदे के 100 में से 100 आ गए तो आउटलायर थोड़ी हो जाएगा, ये जेन्युइन है भाई। तो आपको सबसे पहले डेटा समझना आना चाहिए भाई। तो यहाँ पे तो ये तीनों आउटलायर बिल्कुल परफेक्ट है, पर ये जो परफॉर्मेंस स्कोर है भाई, यहाँ पे ये जो आउटलायर दिख रहा है ये आउटलायर बिल्कुल जेन्युइन है भाई, ये हो सकता है। आउटलायर्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ का यूज करेंगे। कौन से ग्राफ का यूज करते हैं आउटलायर्स को देखने के लिए, वो होता है बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट के मदद से भाई हम लोग आउटलायर्स को देख सकते हैं। आउटलायर्स को देखने के लिए ग्राफिकल मेथड जो होता है वो बॉक्स प्लॉट का यूज करते हैं भाई। तो भाई देखो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ पे प्यारा प्यारा सा दो ऑप्शन है। या तो मैं बॉक्स प्लॉट बनाऊं हर एक कॉलम का, पहले मैं एज का बना के चेक करूं, फिर एक्सपीरियंस लेटर का चेक करूं, फिर सैलरी का चेक करूं। तो भाई ऐसे तो भाई करूंगा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि चलो यहाँ तो मानो हमारे पास कम कॉलम्स है, बट एक्चुअल डेटा सेट में भाई मैंने 200 300 कॉलम्स पे भी काम किया हुआ है भाई। तो 300 कॉलम्स पे जब आप काम करते हो एक एक लिखने में भाई आपके कितने दिन चले जाएंगे भाई। तो जब हमें सेम चीज को बार बार रिपीट करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या है, लूप, हम लूप चलाएंगे। अब तुम बोलोगे भाई डेटा फ्रेम पे डायरेक्ट लूप कैसे चलाएंगे, तो नहीं, डेटा फ्रेम के कॉलम्स पे डायरेक्ट लूप नहीं चलाएंगे, अपना लूप्स की ऐसे कॉलम भाई चल रहा नहीं। नम कॉल्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, पहले मैं लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा। df डॉट सेलेक्ट d types include int 64 and we also needed a float 64. Then we need to change these columns into list. तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे भाई हुआ जादू। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये लिस्ट बन गया। कैसे बना भाई, देखो इतनी इजी इंग्लिश है ना भाई, पाइथन एसक्यूएल इतनी इजी इंग्लिश है भाई, इतनी इजी इंग्लिश कि भाई आप चैट जीपीटी का यूज कर करके अपने चीजों को हार्ड बना रहे हो। एक्चुअल में चीजें हार्ड है ही नहीं भाई। देखो मैंने एक नम कॉल्स नाम का वेरिएबल बनाया, यहाँ पे क्या किया, df डॉट सेलेक्ट डी टाइप्स, मतलब डेटा फ्रेम में से डेटा टाइप्स को सेलेक्ट करो। डेटा टाइप्स क्या होता है, df डॉट डी टाइप्स लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है हमारा डेटा टाइप्स, एज का डेटा टाइप फ्लोट 64, एक्सपीरियंस ईयर का फ्लोट 64। तो df डॉट डी टाइप्स से हमें डेटा टाइप्स मिलता है। तो वही मैंने यहाँ पे किया ना भाई। देखो अब इन सबको हटाओ कंफ्यूजन के लिए और मैं उस लाइन को आपको समझाता हूँ। हमारा एक नया लिस्ट बना रहे हैं नम कॉल्स नाम का। तुम क्या करो, तुम देखो भैया, तुम डेटा फ्रेम में से डेटा टाइप्स को सेलेक्ट करो जिसके अंदर इंट और फ्लोट आ रहा हो। तो उन डेटा टाइप्स को, अब आप बोलोगे कि हमारे में तो सिर्फ फ्लोट है, बट हमें इंट लेके भी चलना पड़ेगा सेफ्टी के लिए। बड़े डेटा फ्रेम्स में जो नंबर वाले कॉलम्स होते हैं वो इंट और फ्लोट ही होते हैं। तो अगर आपने ये वाला लाइन भी याद कर लिया है ना भाई तो आपको दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते करते आप समझ जाओगे। बट लॉजिक समझो इसके पीछे, ये क्या कह रहा है, डेटा फ्रेम में से उन डेटा टाइप्स को सेलेक्ट करो जो इंट और फ्लोट के हो और उन्हें कॉलम्स में से हटा के लिस्ट में बदलो। अब हमारे जो कॉलम्स है ये सारे लिस्ट में आ चुके हैं। अब अगर आपको याद हो हम लोग करते थे भाई फॉर आई इन नम्स, तो हम क्या करते थे, ये करते थे कि एक एक आइट्रेशन चलाते थे भाई। तो अब हमें सेम चीज करना है बट थोड़ा रीडेबल बना के अपने कोड को। और यहाँ पे हमारे लिस्ट का नाम कोल्स है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप अब कोल्स में हमारा ये आएगा, एक बार ए जाएगा, एक आइट्रेशन में ये आएगा, एक आइट्रेशन में ये आएगा। तो हर आइट्रेशन में इस लिस्ट में से हम एक एक वैल्यू को उठाएंगे। पर उससे पहले अब हम डिफाइन करेंगे अपने फिगर का साइज भाई। ये बहुत जरूरी चीज है भाई, फिगर का साइज डिफाइन करना बहुत जरूरी चीज है भाई। अब सब प्लॉट भी आता है, मैं सब प्लॉट भी बताऊंगा इस चैनल पे। मैं आप लोगों को एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा भाई डेटा साइंस का। आपके रिज्यूमे के पोर्टफोलियो को तो प्रोजेक्ट बना बना के हैवी बनाएंगे ये भाई, पर साथ ही साथ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा भाई। तो यहाँ पे हम plt डॉट फिगर में फिक्स साइज लेंगे। फिक्स साइज में क्या डालेंगे, 10 और 4 का मैं लेके चलता हूँ आउटलायर्स के लिए भाई, ठीक है। तो मेरे को प्रैक्टिस इसलिए मुझे पता है, मैं पहला 10 और 6 लेके चलता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, बाद में जो भी मॉडिफिकेशन करना होता है हम करते हैं। ये पीएलटी क्या है, ये पीएलटी ये है भाई, ये मैटप्लॉटलिब हमने जो पीएलटी के नाम से इंपोर्ट किया है वो है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने बॉक्स प्लॉट की बारी। बॉक्स प्लॉट को यूज करते हैं आउटलायर्स को चेक करने के लिए भाई, या फिर नंबर और कैटेगोरिकल को
जब हम ग्राफ में कंपैरिजन करते हैं तब यूज़ करते हैं इसका, बट फिलहाल आउटलायर्स चेकिंग में हम इसका यूज़ करते हैं आउटलायर्स को चेक करने के लिए बॉक्स प्लॉट का। अब बॉक्स प्लॉट में डेटा फ्रेम के साथ हमें कॉल्स डालना है क्योंकि हमने कॉल्स लिया है। अच्छा, हमें ड्रॉप ना करना पड़ेगा भाई, हमने नल वैल्यू तो अभी हटाया नहीं है ना भाई। आउटलायर्स में अगर नल वैल्यू आ जाए तो भाई करप्ट है, सब कुछ बेकार है। तो पहले नल वैल्यू को हम यहाँ से हटा देते हैं कि भाई डीएफ कॉल्स में से नल वैल्यू को हटा के ही हमें दिखाना वैल्यू। नल वैल्यू के साथ मजा नहीं आएगा आउटलायर्स देखने में भाई। इसके बाद हम टाइटल डिसाइड करते हैं भाई। टाइटल, अब भाई आप लोगों ने एफ स्ट्रिंग पढ़ा है। एफ स्ट्रिंग का यूज क्या होता है, अगर हमें किसी स्ट्रिंग के साथ किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करना है तो एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो सेम चीज हमें यहाँ करना है, क्योंकि हर फिगर के ऊपर दिखना भी तो चाहिए ना भाई, ये एज का है, ये एक्सपीरियंस ईयर का है। बट यहाँ कुछ भी मैनुअल नहीं हो रहा है, लूप सब कुछ खुद करने वाला है। तो हमें यहाँ पे लूप के अंदर डालना पड़ेगा कि आप जब भी फिगर बनाओ तो जितनी बार, ये मानो यहाँ पे आप डीएफ कॉल्स में एज ले रहे हो, तो यहाँ पे हम उसी एज को सेट कर देंगे कि जब एज ले रहे हो तो एज टाइटल में भी ले लेना है। तो एफ स्ट्रिंग में हम डालेंगे आउटलायर्स चेकिंग फॉर, ये यूज करते हैं। इसके अंदर कुछ भी मैथमेटिकल टर्म्स में डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोल्स डालूंगा क्योंकि कोल्स में एक एक वेरिएबल आने वाला है। फिर plt डॉट शो, plt डॉट शो, तो ये देखो भाई शो हो रहा है। एज में देखो भाई, दिखा, एज में एक बंदा है जिसकी उम्र है 100 साल, आउटलायर। यहाँ पे भी मैंने चीज बताया था मैक्सिमम 100 है। तो अगर आपने df डॉट डिस्क्राइब, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं पढ़ना, इसके लिए एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये पढ़ना सिखाऊंगा। ये पढ़ना अगर आप सीख गए, ये चीज पढ़ना सीख गए ना, तो शुरू में ही पता चल जाएगा कि डेटा राइट स्क्वीड है या डेटा लेफ्ट स्क्वीड है, या किस वाले कॉलम में ज्यादा स्क्यूनेस है, नल वैल्यू की परसेंटेज कितनी है, आउटलायर्स किस में कहाँ कहाँ पे है। भाई बहुत इंसाइटफुल होता है भाई, इसके अंदर से बहुत इंसाइट्स निकलती है। तो इस पे मैं एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा भाई df डॉट डिस्क्राइब पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, आप लोगों को वीडियो मिलेगी भाई, एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगी जो यूट्यूब पे कोई नहीं बना के बैठा है भाई। सिर्फ मैं बनाऊंगा, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाऊंगा भाई, एक से एक तगड़ी वीडियो भाई, एक एक चीज सिखाऊंगा, स्क्रैच से उठा के सिखाऊंगा भाई। तो यहाँ पे देखो, अब एज में दिखा 100, ये देखो यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस में, बंदा एक ऐसा बंदा है जिसको 60 साल का एक्सपीरियंस है। भाई मैंने यहीं पे पकड़ लिया था, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, देखो मैंने यहीं पे पकड़ लिया था भाई। बट यहाँ पे कम डेटा है इसलिए इजी था, बड़े डेटा सेट में हमें जाना पड़ता है बॉक्स प्लॉट की तरफ। तो ये देखो एक्सपीरियंस ईयर भाई यहाँ मिल गया। ये देखो एक बंदे की सैलरी 140 लाख से भी ऊपर। पर ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको परफॉर्मेंस स्कोर में आउटलायर्स दिख ही नहीं रहा। यही चीज मैं बता रहा था कि 100 में से 100 नंबर आ सकता है। अब भाई मैं नंबर्स में कैसे पता करूं भाई, चलो यहाँ तो एक एक ही आउटलायर्स है, बहुत जगह पता है ये जो गोल दिख रहा है ना सर्कल, कि ऐसे फैले होते हैं नीचे तक बहुत सारे। तो इसको नंबर्स में जानने के लिए हम यूज करते हैं IQR मेथड का। IQR मेथड का भी यूज बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे भाई। जल्दी जल्दी करते हैं, अपना यहाँ पे लिस्ट वाला ये लाइन उठाया क्योंकि हमें फिर से बार बार मेहनत ना करना पड़े। यहाँ पे देखो ये करा, फिर क्या करते हैं, फॉर कॉल्स इन नम कॉल्स, ठीक है। फॉर कॉल्स इन नम कॉल्स किया, यहाँ पे हमने क्या किया, आइट्रेशन चला रहे हैं भाई। आइट्रेशन से क्या करेंगे, एज उठाएंगे, फिर एक्सपीरियंस रेट उठाएंगे, फिर सैलरी उठाएंगे। तो यहाँ पे भाई अपना लूप हमने सेट किया है, अब लूप चलाएंगे, ठीक है। अब देखो Q1, ये भाई समझना बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए तो मैं एक और स्पेशल वीडियो निकालूंगा, पर यहाँ भी आपको समझाऊंगा। Q1 अब फॉर्मूला बेस्ड चीज होने वाली है भाई, आपको आउटलायर्स के IQR मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। यहाँ पे हो रही है फॉर्मूला बेस्ड चीजें, चैट जीपीटी से करोगे कभी नहीं सीखोगे। Q1 में हम क्या लेंगे, सबसे पहले तो अपने डेटा फ्रेम के एक एक आइट्रेशन को लेंगे, फिर क्वांटाइल, यहाँ क्वांटाइल आता है और एक परसेंटाइल आता है। हम क्वांटाइल के साथ करते हैं क्योंकि मैं अक्सर कैपिंग करता हूँ भाई, मैं कैपिंग करता हूँ, मैं ड्रॉप नहीं करता हूँ आउटलायर्स को। बड़े डेटा सेट में से आप आउटलायर्स को कर सकते हो भाई, बट वो भी पता है बड़ी बड़ी कंपनीज में ना डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे पूछे बिना नहीं कर सकते हो, इसलिए कैपिंग थोड़ा अच्छा होता है भाई। प्रोजेक्ट बेस पे आपको हमेशा कैपिंग ही करनी चाहिए। फिर Q3 लेंगे भाई, ये Q1 और Q3 एक्चुअल में विस्पर्स है भाई, ये विस्पर्स है भाई। ये क्या होते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि कितना आसान होता है भाई आउटलायर्स चेक करना और आउटलायर्स निकालना। इसके इस कोड का, जैसे देखो मैंने यहाँ तक के सारे कोड का आपको एक एक लाइन बताया ना। ये विस्पर क्या होता है, ये 0.25 0.75 क्या होता है, ये विस्पर्स होते हैं, आपको पता है। ये दिख रहा है ये लाइन,
ये लाइन, ये विस्पर्स होते हैं भाई। हम यहाँ आउटलायर्स को बताते हैं कि इसके बाहर देखो आउटलायर कैसे पता चला, ये विस्पर दिख रहा है तुम्हें। चलो यहाँ आते हैं थोड़ा, यहाँ से देखो एज का एक विस्पर, दूसरा विस्पर। पहला विस्पर क्या दिखा रहा है कि जो एज है 22 के अराउंड, मतलब 22 साल के अराउंड जो बंदे हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। और मैक्सिमम अगर जा रहे हैं तो भाई 50 साल के समथिंग मैक्सिमम बंदे जा रहे हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं। पर ये देखो विस्पर के इतनी बाहर है, तो ये विस्पर और ये विस्पर, मानो ये Q1 है तो ये Q3 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका मीडियन है भाई, मीडियन। तो ये Q1 और Q3 हम इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। और ये विस्पर की बाहर की चीज आउटलायर्स होती है। तो मानो ये अगर हम 0.25 बोल रहे हैं और ये 0.75 है, तो इसकी बाहर की चीजें जो है वो आउटलायर्स है। आई क्यू आर का फॉर्मूला भाई Q3 माइनस Q1। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, लोअर बाउंड। एक नया वेरिएबल बनाया लोअर बाउंड का। लोअर बाउंड बोल लो या लोअर विस्पर बोल लो, ये जो चीज है ये लोअर विस्पर है, ये जो चीज है अपर विस्पर है, ठीक है। तो एक लोअर विस्पर बनाएंगे, एक अपर विस्पर बनाएंगे, ठीक है। दो बन गया अपना, लोअर विस्पर अपर विस्पर। भाई अब लोअर बाउंड में क्या बोलेंगे, Q1 पहले लेंगे, ये भाई पहले ये लेंगे Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला है भाई। फिर क्या, Q3 की बारी आएगी, Q3 में प्लस हो जाएगा, मतलब Q3 के नीचे और Q3 के ऊपर और Q1 के नीचे की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भाई। 1.5 इंटू IQR हो जाएगा भाई, ये फॉर्मूला है भाई। अब आउटलायर्स को डिटेक्ट करना है भाई हमें। हमें कैसे सिस्टम को बताना आउटलायर्स कौन है। तो भाई कैसे बताएंगे आउटलायर्स कौन है, मतलब जो अपने अपर विस्पर और लोअर विस्पर के बाहर है, मतलब ये विस्पर है, ये ऊपर वाला लाइन और ये नीचे वाला लाइन, जो इसके बाहर है वो आउटलायर है भाई। तो हम इसे ये चीज बताएंगे कि भैया देखो DF कॉल्स, मतलब मानो एक कॉल्स में मानो हमने एज ले लिया, यहाँ पे ये कॉल्स अभी एज के लिए है। तो DF कॉल्स में भाई जो भी लोअर बाउंड है, ठीक है, लोअर बाउंड के अगर DF कॉल से बड़ा है लोअर बाउंड, मतलब ये DF कॉल है और ये लोअर बाउंड से बड़ा कोई चीज है, मतलब नीचे के साइड कोई चीज इससे बड़ा है, एज है ना, ये देखो एज में इससे बड़ा, ये लोअर बाउंड से बड़ा कोई चीज है, तो भाई समझ जा वो आउटलायर्स है। और ये और के लिए यूज करते हैं। और अगर DF कॉल्स में कोई चीज, DF कॉल्स में कोई चीज किससे बड़ी है, अपर विस्पर से। अगर DF कॉल में ये अपर विस्पर है भाई, अपर विस्पर से कोई चीज बड़ी है, जैसे ये अपर विस्पर से देखो कितनी दूर है, तो अपर विस्पर की कोई चीज ऊपर है तो आउटलायर हो गई। तो कितना सिंपल इंग्लिश है भाई। अगर DF कॉल्स में लोअर बाउंड से कोई बड़ी है या DF कॉल्स अपर बाउंड से बड़ा है, तो उससे हम लोग आउटलायर घोषित कर देंगे, प्रिंट कर देते हैं भाई। अब इसी चीज को, सेम चीज को एफ स्ट्रिंग क्यों यूज किया है, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे जो भी हमने अभी अपने एज वगैरह को चेक किया है उसके नंबर्स को प्रिंट करना है भाई। तो हमें जब मैथमेटिकल्स प्लस स्ट्रिंग को प्रिंट करना हो तो हम एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। तो एफ स्ट्रिंग के अंदर पहले कॉल्स को प्रिंट करेंगे कि पहले आए कॉलम का नाम, एज, लिस्ट, मतलब एक एक लाइन में एज आए, उसके बाद एक्सपीरियंस आए, और उसके बाद हम क्या बोलेंगे, आउटलायर्स कितने हैं। तो इन डेटा में आउटलायर्स कितने हैं, फिर एक बनाएंगे। अब आउटलायर्स कितने हैं के लिए क्या करेंगे, आउटलायर्स डॉट सम। ये देखो भाई ये दिख रहे हैं आउटलायर्स, बट हमसे थोड़ी सी कहीं पे मिस्टेक हुई है। क्या गलती हुई है, ये गलती हुई है, देखो यहाँ 0.5 के जगह -5 हो गया था। अब देखो भाई एक चीज बस मिस्टेक थी, और यहाँ पे अब देखो आउटलायर्स बन के आ गया। एज में एक आउटलायर है, एक्सपीरियंस ईयर में एक आउटलायर है, सैलरी में एक आउटलायर है। छोटा डेटा सेट है भाई इसलिए हम पढ़ पा रहे हैं, बड़े डेटा सेट में ये बड़ा नंबर आता है भाई। कभी कभी तो लाख लाख में भाई मैंने 19 लाख आउटलायर्स के साथ डील किया है भाई, 20 लाख आउटलायर्स के साथ डील किया है। और मैंने अभी हाउस लोन डिफॉल्ट प्रोजेक्ट पे काम किया था, 7 अलग अलग CSV फाइल्स को मैंने एक साथ भाई एग्रीगेट किया था, उसमें भाई 20 लाख आउटलायर्स को डील किया था मैंने। अब आउटलायर्स को निकालना है तो भाई इतने वाले पोर्शन को कॉपी कर लेंगे। देखो कितना आसान है भाई, एक बार IQR मेथड को किया, अब आउटलायर्स को निकालना है हमें, ठीक है। इसको पहले मार्कडाउन में कर देता हूं मैं, ठीक है, ये अपना मार्कडाउन सेट हो गया। अब हम आउटलायर्स को रिमूव करेंगे, तो भाई इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिमूविंग नहीं, हम एक्चुअल में कैपिंग बोलते हैं भाई, हम कैपिंग करेंगे भाई, कैपिंग
आउटलायर्स क्या होता है बताऊंगा। तो यहाँ तक का फॉर्मूला भाई आप सब वाकिफ हो, कंफ्यूजन ना हो तो मैं चलो नम कॉल्स कॉल कर देता हूँ इस बार, ठीक है। इस बार कॉल्स से कॉल कर देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। और नम कॉल्स को भी नम कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे हम कैपिंग के लिए, अब कैपिंग क्या होती है, कैपिंग में हम बोल रहे हैं देखो, हम यहाँ पे बोलेंगे अपर विस्पर और लोअर विस्पर के ऊपर या नीचे कोई भी चीज हो तो उसको इसके अंदर ले आओ भाई। तो अगर कोई भी अपर विस्पर के ऊपर है तो इसको ऐसे उठाओ और इसके अंदर ले आओ भाई, तो वो आउटलायर आ जाएगा इसके अंदर और वो आउटलायर नहीं रहेगा। तो इसके लिए है भाई, अब देखो अब क्या करना है। अब यहाँ पे हमने एक डीएफ कोल्स को सेलेक्ट किया, डीएफ कोल। अब अपना नया वाला जो बंदा जो नया इटरेशन हो चुका है वो डीएफ कोल हो चुका है। np.where, np.where का यूज करते हैं कंडीशन देने के लिए। अगर हमें इफ एल्स टाइप का कंडीशन देना हो तो हम np.where का यूज करते हैं। चैट जीपीटी से निकलोगे तो ये सारी चीजें सीखोगे। तो np.where में हम बोलेंगे df calls, ठीक है, df call जो यहाँ देखो हमने लोअर बाउंड को कैसे डिफाइन किया था, सेम तरीका। अगर डीएफ कोल से बड़ा लोअर बाउंड है तो उसको लोअर बाउंड बना दो, सिंपल। डीएफ कोल से बड़ा लोअर बाउंड है भाई, उसको लोअर बाउंड बना दो। बट अगर अगर अब जब मैं बोल रहा हूं अगर, तो इफ कंडीशन आ गया, अगर इफ, तो फिर np.where, जहां अगर आया वहां np.where आएगा भाई, क्योंकि कंडीशन np.where। और जहां पे डीएफ कॉल बड़ा है अपर बाउंड से, उससे अपर बाउंड बना दो, ठीक है। इसमें एरर आएगा, ये कोड जब मैं रन करूंगा एक एरर आएगा, मैं बताऊंगा वो एरर क्या है। और इसके बाद डीएफ कोल, अगर देखो अब मैंने क्या बोला भाई, डीएफ कोल में जाओ, जो भी आइट्रेशन को उठाओगे, मानो एज उठाओगे, तो अगर एज का कोई भी कॉलम लोअर बाउंड जिसमें डीएफ कोल से बड़ा है तो उसे लोअर बाउंड बना दो। np.where, अगर डीएफ कोल, जो डीएफ कोल है वो अपर बाउंड से बड़ा है तो उसे अपर बाउंड बना दो। अगर इन दोनों में कुछ नहीं है तो उसे डीएफ कॉल ही रहने दो। अब देखो यहां पे समझो, अगर इससे बड़ा है तो इसके अंदर ले आओ, इससे बड़ा है तो इसको यही बना दो, तो इसके अंदर ले आओ। इससे बड़ा है तो इसको यहां ले आओ, इसके अंदर ले आओ। तो अगर लोअर विस्पर से बड़ा है तो लोअर विस्पर के अंदर ले आओ, पर अगर अपर विस्पर से बड़ा है तो अपर विस्पर के अंदर ले आओ। और अगर कुछ नहीं है, मानो जैसे इस वाले कंडीशन में कुछ नहीं है, तो ऐसे ही रहने दो भाई, डीएफ कॉल ही रहने दो, उस कॉलम में कुछ छेड़छाड़ मत करो। अब इसमें एरर क्या आएगा भाई, इसमें देखो एरर क्या आएगा, इसमें एरर आएगा np का। np.where जब मैं यूज करूंगा तो यहाँ क्या आया, np इज नॉट डिफाइंड। ये मैथमेटिकल्स पाइथन यूज कर रहे हैं मैथमेटिकल तरीके से, तो इंपोर्ट numpy एज np। अब दिखा numpy का यूज कहाँ हुआ, तो यहाँ हुआ numpy का यूज भाई। अब यहाँ पे देखो ये रन हुआ तो कुछ नहीं, बट अब जब इस वाले को रन करेंगे, चलो इसको कॉपी करके अलग से रन करते हैं। ये देखो रन किया, आउटलायर्स हो गए 0, आउटलायर्स जहां 111 था 0 हो गए। आओ एक और जादू दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमने पहले रन करवाया था, सेम को किया रन, 0 भाई। एज से आउटलायर गया, विस्पर ऊपर आ गया, क्योंकि ये आउटलायर आ गया विस्पर के अंदर, 100 बन गया 70। ये देखो एक्सपीरियंस 60 जो था वो 45 के अराउंड आ गया भाई, वो आउटलायर्स गायब हो गया, वो आ गया अपर विस्पर के अंदर। अपर विस्पर देखो यहाँ तक पहुंच गया, तो अपर विस्पर ऊपर नहीं पहुंचा, यहाँ पे नंबर्स भी कम हुए। यहाँ पे पहले जो 100 दिख रहा था वो 70 हो गए, 50 हो गया भाई। देखो यहाँ सैलरी जो 50 लाख पे आ गया भाई, सीधे सीधे जो 150 लाख पे था। तो देख रहे हो यहाँ पे चीजें भी कम हुई है, इसलिए विस्पर बड़ा दिख रहा है। तो सब कुछ यहाँ पे आउटलायर्स अपने डेटा में से चला गया भाई। अब हमारे पास 0 आउटलायर्स है भाई, एज में 0। यहाँ देखो ना, आपको दिख रहा है ना, आपने सब खुद देखा, पहले थे अब नहीं है। तो इस तरीके से हम आउटलायर्स को कैपिंग करते हैं भाई। हमने डेटा डिलीट नहीं किया है, देखो आपको दिख जा रहा है भाई। यहाँ पे डेटा हेड में जब मैं गया तो ये देखो, ये पूरे 13 के 13 सही है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। बट हाँ अब देखो ये df.describe में यहाँ भी देखो 100 दिख रहा है, मैक्सिमम 100 है, और यहाँ पे देखो 16 है। अब देखो अब मैक्सिमम हो गया 71। हाँ 71 साल के बंदे ऑफिस में काम कर सकते हैं, तो प्रिडिक्शन के लिए हमने एकदम अच्छे से कर लिया भाई, ठीक है। एक्सपीरियंस ईयर 45 साल के बंदे काम कर सकते हैं, कर लिया। यहाँ सैलरी देखो हमने, हाँ ठीक है भाई, 53 लाख रुपए कमा सकता है कोई भी गरीब, अगर मेहनत करेगा और चैट जीपीटी से चोरी नहीं करेगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो 53 लाख कमा सकता है भाई। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से आउटलायर्स निकला हमारे डेटा में से, और हमारा डेटा रेडी हो गया भाई। अब इसी तरीके से हम सीखेंगे नल वैल्यू को निकालना, कब नल वैल्यू निकालना जरूरी होता है, कब नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ आउटलायर्स निकालना हमारे लिए जरूरी नहीं था भाई, क्योंकि परफॉर्मेंस स्कोर 100 हो सकता है भाई।
तो आज हमने सीखा आउटलायर्स निकालना भाई एकदम ईज़ी टर्म में, एक-एक चीज़ सीखा हमने क्या-क्या किया, एफ स्ट्रिंग का यूज़ क्या होता है, ये फ़ॉर्मूला क्या होता है, 0.25, 0.75 विस्पर बताया मैंने, एनपी डॉट वेयर का यूज़ बताया मैंने भाई, इफ एल्स की तरह एनपी डॉट वेयर का यूज़ करते हैं। तो आज हमने सीखा आउटलायर्स निकालना। अगले वीडियो में फिर किसी चीज़ को सीखेंगे एकदम स्क्रैच से भाई, कि बिना चैट जीपीटी के सीखेंगे भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे भाई। तो अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगर आपको भी भाई डेटा साइंस की चीज़ों को स्क्रैच से सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। चैट जीपीटी और एआई छुड़वा दूंगा भाई, एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे चैट जीपीटी एआई के बिना भाई, हैवी हैवी हार्ड हार्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे भाई। तो आपको स्क्रैच से भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।